नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा जाता है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हो ना, उस समय भी समय गुजर रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं और बिना नींद की मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। ओम नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों, सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9:58 पर। सूर्यदेव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मित्रों साथियों, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है और सबसे सक्रिय राशि अग्नितत्व राशि है। राशि अधिपति बृहस्पति देव है। धर्म, धन, प्रेरणा, विवेक, ज्ञान, विश्वास, उच्च शिक्षा, सहज जीवन, सौभाग्य की राशि धनु है। धन राशि की जो अधिपति देवता है वो बृहस्पति देव है और सूर्य आत्मकारक ग्रह है। आत्मा धर्म का साथ रहेगा। ये गोचर कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। राशिफल पे आऊं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप नहीं सुनना चाहते तो सिस्टम है, फॉरवर्ड करके राशिफल पे चले जाना। हमारे ऋषियों ने सूर्य को इस संसार का कारक माना है। संपूर्ण जगत की आत्मा है। सूर्य जीवन का आधार है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। चराचर जगत में एकमात्र सूर्य है जो प्रत्यक्ष है और जीवन दाता है। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है और वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा पद प्राप्त है। ज्योतिष में सूर्य का अपना एक स्थान है और ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना गया है। पिता का कारक है सूर्य। सेवा के क्षेत्र में उच्च प्रशासनिक सेवा, राजनीति, सर्वोच्च पद, मान सम्मान का कारक भी सूर्य है। बिना सूर्य के प्रभावशाली हुए नेतृत्व व्यक्ति कर नहीं सकता। सूर्य हृदय, पिता का कारक माना गया है। सूर्य ही सत्य देखा जाता है। सूर्य से ही आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बिना सूर्य के संभव नहीं है। हम शरीर की रचना की बात करें, हड्डी है, बाल है, आंख है, कान है, शरीर का कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन डी, ये सब सूर्य से प्रभावित होते हैं। सूर्य से का जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से सूर्य कमजोर है तो हड्डियां है, ऑर्थराइट है, पित्त संबंधी बीमारियों का सामना करना। सूर्य के बिना आरोग्य संभव नहीं है। पूर्व दिशा का मालिक सिंह राशि का स्वामी, मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का, ये अद्भुत देवता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का धनु राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। दर्शकों मित्रों साथियों, राशिफल पर आऊं उससे पहले मेरा ये संदेश, ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। 12 राशियों पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन का
क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि वाले सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। नवम भाव यानी धर्म, उच्च शिक्षा, पिता, देश विदेश की लंबी यात्राएं, भाग्य, आध्यात्म रुझान, कंसिस्टेंसी, तीर्थ यात्राओं के बारे में नवम भाव बताता है। मेष राशि वालों के लिए धन राशि में भाग्य स्थान से संचरण कर रहे सूर्यदेव बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे हैं। कार्य सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों का संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और पारिवारिक सामाजिक रूप से आपके लिए अनुकूल समय। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। परिवार को लेकर समय ठीक है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, सुखद वातावरण का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी, परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे, माता पिता के रिश्ते सुधरेंगे, पिता से पैसा, प्यार और सहयोग की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राओं का योग और लंबी यात्राओं का भी योग है, क्योंकि मेष राशि वालों नवम स्थान में बैठा है और ये अद्भुत विराजमान है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य आयोजन होंगे और आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। पंचम घर का मालिक भाग्य स्थान में, कहना ही क्या है। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा और सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। मेष राशि वालों, आप चाहते हैं कि सूर्य देव का और अधिक प्रभाव मिले, तो इस महीने वेद माता गायत्री का ज्यादा से ज्यादा जाप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री का जाप करेगा, कष्ट और परेशान से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है ये जाप, करिएगा जरूर। नमूने बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव आपका रहस्य है, सिक्रेसी है, गुप्त विद्या है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रांसफॉर्मेशन, अकस्मात सडनली कोई घटनाएं, ये सब अष्टम भाव में। सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गहन शोध का प्रतिनिधित्व भी है। तो वृषभ राशि वालों को कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही व्यवसाय को लेकर जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं उस पर विशेषज्ञों की सहायता से विचार करना बहुत जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम बिना सलाह मशवरा से नहीं करें और अपने अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखकर अकारण क्रोध नहीं करें, दोहरापन नहीं रखें। पारदर्शिता और पवित्रता रखना इस महीने बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान है और दूसरे भाव पर दृष्टि है। यदि आप थोड़ा सा पवित्रता और पारदर्शी रखा तो आपकी वाणी की प्रभावशीलता के कारण आर्थिक परिस्थितियां ठीक रहेगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और विभिन्न आर्थिक स्रोतों से धन पक्ष मजबूत होगा और धन की बचत संभव है, क्योंकि अकस्मात धन प्राप्ति अष्टम भावी देता है। कार्य क्षेत्र में गुप्त प्रतिद्वंदी आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको स्वयं को पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं सही कार्य योजना बनाकर आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। अत्यधिक आक्रामकता से नुकसान होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको नुकसान दे जाएगा। बहुत जरूरी आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। यदि आप नौकरी में हैं, अपने स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखें, अपने साथ काम करने वाले लोगों से विनम्रता से पेश आए और संयम और धैर्य से काम करें। स्वभाव में जल्दबाजी के कारण बैठे बैठाए किसी से दुश्मनी मोल न ले, बिना वजह का टकराव से बचे। सरकारी कर्मचारी को मनोनुकूल स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है। परिवार के लिहाज से समय थोड़ा सा सजग रहने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक रहेगा। ऐसी अवस्था में अनावश्यक कलह झंझटों का संकेत मिला, थोड़ी सी सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावधानी आपका संकेत नजर आ रहा है। आंखों, हृदय संबंधी, हड्डियों संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। अत्यधिक संवेदनशीलता भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। सेंसिटिव ज्यादा नहीं रहे, बातों को भूलने की कोशिश करें। उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और शुभ शाम शुद्ध देसी घी का दीपक घर में जलेगा और एक पाठ अर्गला स्वरूप का रोज करिए, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा इस महीने। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों ने सूर्य तीसरे भाव में स्वामी होकर सप्तम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज है। आपकी शक्ति
सप्तम भाव है। सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण इस समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। काम के दबाव के कारण मानसिक दबाव बना रहेगा। आपको इस दबाव को स्वयं पर हावी होने से बचना होगा। यदि आप नौकरी में समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का मतभेद उत्पन्न हो सकता है। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्ति के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। साझेदारी कार्य में हानि का योग है, लेकिन यदि आप सरकारी नौकर है, समय ये कह रहा है कि कुछ लाभ मिलेगा, सरकारी टेंडर का लाभ मिलेगा। इस दिशा में यदि आप प्रयास करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में लगन भाव को देख रहा है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करेगी, इससे बचिएगा। दाम्पत्य संबंध आपसी मनमुटाव से बचेगा। आपसी वार्तालाप बहुत जरूरी है। घरेलू समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करना बहुत जरूरी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। गलत फहमियों के कारण दूरियां बढ़ेगी। पिता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दे, फिर तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 7 परिक्रमा पीपल की करे और पूर्व की ओर मुंह करके पीपल में जल चढ़ा दे। बहुत अद्भुत उपाय आपके लिए। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव में स्वामी को छठे भाव धनु राशि में संचरण करे। छठा भाव आपका कामकाज, आपकी डेली रूटीन है, आपकी नौकरी, आपका कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसला है। व्यवसाय नौकरी के लिहाज से समय पूर्णता सफलता और अच्छी अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है। कार्य का विस्तार होगा। आजीविका के नए साधन मिलेंगे। छठे भाव में सूर्य शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति देता है। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। सूर्यदेव की छठे भाव में उपस्थिति आपकी स्थिति को मजबूत अवश्य करेगी और कामकाज नौकरी में आगे लेके जाएगी। प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलेगी और शत्रु के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता और परीक्षा में शुभ सूचना का संकेत। सहकर्मी व्यवहार में शालीनता रखें तो अच्छा रहेगा। साझेदारी के कार्य में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा मनमुटाव से नुकसान की संभावना है। साझेदारी में संबंधी कार्य में निर्णय आपसी परामर्श से लीजिएगा। पारदर्शिता रखिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। नौकरी में आप है तो समय अनुकूल है। नई नौकरी की तलाश करें, जातकों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी प्राप्ति कई अच्छे मौके आपके हाथ आएंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। इस समय खुद को शांत बनाए रखना बहुत जरूरी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले। पारिवारिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। पुरानी बीमारी से पीछे छूटेगा। छोटी मोटी बीमारियों के अलावा कोई बड़ी बीमारियां, शारीरिक तकलीफ मुझे नजर नहीं आ रही। इस समय आप स्वस्थ और निरोगी महसूस करें। मन में उत्साह बन रहेगा, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, अच्छा रहेगा। लेकिन आंख और गले संबंधी कोई परेशानी है तो अविलंब डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। और कोई पुरानी बीमारी है तो चेकअप, निरंतर चेकअप और दवा में लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? हर रोज चीटियों को श्रद्धानुसार शक्कर बूरा डालना बड़ा उत्तम उपाय है और इस पूरे महीने करिएगा। हर जगह आपको सफलता मिलेगी। नमन दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव धनु राशि में संचरण करे। धनु राशि बृहस्पति देव की राशि, बृहस्पति देव सूर्य देव के बहुत परम मित्र है और पंचम भाव त्रिकोण भाव है। आपका रिलेशन भी है, कला भी है, रचनात्मकता है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है। तो पंचम भाव में विराजमान सूर्य देव सिंह राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए शुभ संकेत और सफलता का अच्छा मौका देंगे। पढ़ाई में सफलता मिलेगी, बौद्धिक विकास होगा, एकाग्रता बढ़िया पढ़ाई की और अनुमुख होगी, उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग खुलेगा। व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण समय अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में आ रही अनावश्यक उतार चढ़ाव से पीछा छूटेगा। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। सकारात्मक सोच कर निर्णय क्षमता मजबूत होगी और लिए निर्णयों की वजह से कारोबार में अच्छा अवसर मिलेगा। यदि नौकरी में आप है समय पूर्णता अनुकूल है। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नई जॉब के अवसर मिलेंगे। व्यर्थ के कंफ्यूजन और भ्रम से छुटकारा मिलेगा।
सूर्यदेव का यह संचरण भविष्य को संभालने के आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा और अच्छा अवसर भी दे, परंतु पूंजी निवेश करते समय बहुत सोच विचार कर निर्णय ले। कार्य में किसी तरह का फेरबदल नुकसान होगा। जो काम चल रहा उसमें मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय सचेत रहने का संकेत है। निजी जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनर से तू मैं के चक्कर में रिश्ता खराब होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति नहीं होने से मन थोड़ा सा तकलीफदायक रहेगा। यानी पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सा तनाव है। खर्चों पर लगाम रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन खर्च अपने मुसीबत में डाल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान चाहिए। पेट संबंधी परेशानी हो सकती, एसिडिटी, गैस, अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करें? एक तो इस समय दौर इस जो समय ये 1 महीना है, उधार लेन देन से बचना चाहिए और हर रोज श्रद्धानुसार हरा पालक किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में दें या फिर गाय को अपने हाथ से खिलाएं। ये नियम बना दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्रद्धानुसार गुड़ हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाना बहुत लाभकारी उपाय है। भारतीय नस्ल की जो देसी गाय उसको खिलाएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव आपका घरेलू वातावरण, आपका निजी प्लेजर है, आपका अपना परिवार है, आपके पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता है। तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। मानसिक स्थिति बैलेंस नहीं होने के कारण शिक्षा में मन नहीं लगेगा, सोच के अनुरूप कार्य नहीं बनेंगे और आत्मविश्वास डगमगाएगा। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को सावधानी रखनी पड़ेगी और मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। घर का माहौल आपके अनुरूप नहीं होगा। कारोबार के लिए समय पहले से ठीक ठाक है। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। कारोबार संबंधी परेशानी में मुक्ति मिलेगी। नए कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस दौरान क्या पूंजी निवेश ठीक रहेगा। कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज में दिल से भी बनी रहेगी। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदलेगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा और मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवा से जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में अप्लाई कर रहे लोगों के लिए सफलता के अच्छे चांस है, परंतु अपने एटीट्यूड को सकारात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है। पारिवारिक कलह नहीं हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम परिवार की है। पारिवारिक कलह से बचना बहुत जरूरी है। घर में सुखद माहौल बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का कठोर निर्णय नहीं लें। समझौतावादी नहीं, व्यर्थ के वाद विवाद स्वयं से दूर रखें और पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करें। स्वयं के तथा माता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको लापरवाही नहीं करनी। अपच, एसिडिटी, गैस, खान पान की अनियमितता नुकसान देगी। क्या करें? जरूरतमंद निराश्रित व्यक्ति को इस महीने जब भी मौका मिले दवा का दान दीजिए। जरूरतमंद व्यक्ति, निराश्रित व्यक्ति को दवा का दान देना इस महीने बड़ा शुभ रहेगा। रक्तदान करना भी बड़ा शुभ रहेगा। आप स्वस्थ है तो रक्तदान दीजिएगा। और जेब में इलायची रखिए, किसी से मिले तो इलायची जरूर दें, ये आपके लिए उत्तम उपाय है। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में धनु राशि में संचरण करें। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्राएं हैं, धर्म है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा में आ रही अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। और जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा दे रहे हैं या विभाग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए सफलता के अच्छे अवसर है। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव और प्रभुत्व रहेगा। मन में उत्सुकता बनी रहेगी। आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। पहले से अधिक जागरूक होकर कार्य करेंगे और हर छोटे बड़े कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। कार्य क्षमता में सुधार होगा। नए संपर्क बनने का साथ साथ अपने पुराने संपर्क को सुधारने का अवसर भी आपको मिलेगा। करीबी सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी कारोबारी योजनाएं बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। छोटी यात्राएं आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगी। लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। नौकरी के लिहाज समय अनुकूल है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय। जो उत्साह और आशावादी विद्यार्थी कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंसल्टेंट के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पदोन्नति और अनुकूल स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लेकर सजग बनने की समझदारी जरूर बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में कोई लापरवाही नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता भी नजर आ रही है, ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार कच्चा दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध अर्पित करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव धनु राशि में संचरण करें। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन है। विद्यार्थियों को शिक्षा के हिसाब से
समय उत्तम और लाभदायक और पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को ये सब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा संकेत है। कारोबार और नौकरी के हिसाब से भी अनुकूलता का संदेश लेके आ रहा है ये समय। सूर्य की दूसरे भाव में स्थिति आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी। छोटी छोटी योजनाओं से निवेश करना लाभकारी होगा और छोटी छोटी योजनाओं से लाभ भी मिलेगा। सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी संवेदनशील शैली और आपकी संवाद शैली, मतलब आप संवेदनशील भी रहेंगे और संवाद शैली भी आपकी अच्छी रहेगी। इससे आपका प्रभुत्व और कामकाज भी बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी वाणी की मिठास की वजह से कार्य में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आप अपनी सोच, कार्य क्षमता, आपका संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में ये निर्णय अनुकूल फलदायी रहेंगे। आय के साधनों का विस्तार होगा। संतुष्ट कोष में वृद्धि होगी। कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। यदि आप किसी की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप किसी नौकरी की तलाश करें, निश्चित तौर पर आपकी तलाश समाप्त होगी और जॉब मिलेगा। बॉस और सहकर्मियों का अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। बॉस कर्मचारी साथ मिलकर काम करें और संबंध मधुर रहेंगे और लाभ मिलेगा। मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। सरकार से विशेष लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण पूर्णतः समय आपके पक्ष में। कामकाज, कारोबार, परिवार कंधा से कंधा में चलेंगे। पारिवारिक सदस्य आपकी अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। यदि कोई पारिवारिक व्यवसाय है तो इस समय उसे बढ़ाने में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप अपने परिवार से दूर कार्यरत हैं तो परिवार के पास आने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय संवेदनशील है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप ले सकती हैं, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। मानसिक तनाव से दूर है। मन को हल्का करने की कोशिश करें। अपने विचारों को दूसरों से शेयर करें। इससे आपका मन का बोझ हल्का होगा। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार 1 महीना उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य गायत्री का 27 बार जाप करिए और वहीं बैठकर एक पाठ आदित्य हृदय का सुनना या करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर लगन भाव में धनुराशि में संचरण करें। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपकी थॉट प्रोसेस है। भाग्य भाव का स्वामी लगन भाव में संचरण करेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने का संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में कर रहा है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अनावश्यक दिक्कत और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत, रुका हुआ धन मिलेगा। स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। कारोबारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यवसाय को नई दिशा और गति देने में सफलता मिलेगी। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे। नौकरी में जो जातक है उनके लिए समय अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का विशेष लाभ मिलेगा। नई नौकरी पाने के लिए किए गए प्रयत्नों का अनुकूल परिणाम मिलेगा। सहकर्मी और बॉस से आशा अनुरूप व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। शास्त्र और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा और आय के साधनों में वृद्धि होगी। अपने अधीनस्थ और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। परिवार को लेकर समय थोड़ा सा परेशानीदायक है। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सी सावधानी का संकेत है। भावनाएं आहत होने से का प्रबल संकेत है। संयम से काम ले। वाद विवाद से बचे। अपने अहंकार पर काबू रखें, बहुत जरूरी है। अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण का इस समय सकारात्मक प्रयोग करें। अधिक पैसे कमाने की चाहत में आपको किसी मुसीबत में डाल सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान समय के प्रति पाबंद रहे। रात्रि जागरण नहीं करें और व्यर्थ के तनाव और आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने। इस महीने शनिवार के दिन या रविवार के दिन नमक का दान देना आपके लिए बड़ा ठीक रहेगा। और एक कोशिश जरूर करिएगा, कम से कम हफ्ते में एक दिन आप स्वयं नमक का सेवन नहीं करें, जिस दिन नमक का दान दें। ये बहुत अद्भुत है आपके लिए। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्य अष्टम भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव धनु राशि में संचरण करें। 12वां भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है।
अध्यात्म में विदेश का है। कारोबार नौकरी के लिहाज समय आपको सामान्य फल देगा। प्रयत्न करते रहे, कर्म से भाग्य निर्मित करने में सफलता मिलेगी। मनोबल ठीक रहेगा, आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, परंतु कार्य व्यवसाय के प्रति संवेदनशील बने रहना आवश्यक है। आंखें खोलकर चलना बहुत जरूरी, अन्यथा कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। शत्रु पक्ष अधिक सक्रिय होगा, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। लिखित कार्य में विशेष सावधानी बरते। हाँ, ये अलग बात है कि देश विदेश से धन की प्राप्ति होगी, महत्वपूर्ण सौदों में सफलता भी मिलेगी। नौकरी करे जातकों के लिए अनुकूल समय, कार्य क्षेत्र में सहकर्मी मित्रों का लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़े जातकों के लिए अच्छे मुनाफे की प्राप्ति। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में मेल मिलाप बढ़ेगा। अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों और सामाजिक कार्य और सेवाओं में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक लोग पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परंतु खर्चा का बोझ ज्यादा रहेगा और व्यर्थ का खर्चा आपको परेशानी में डाल सकता है। झूठे दिखावे के कारण किया गया धन का अंधाधुंध खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। बैंक बैलेंस बिगड़ेगा। विलासिता और आपकी अनियमितता आपके भविष्य के लिए परेशानी का कारण बनेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। संयम नहीं रखने की वजह से मानसून संतुलन बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव की वजह से अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। रक्तचाप और मानसिक विकारों से बचना बहुत जरूरी है। क्या करें? शांत रहे, गहरी नींद ले, समय पे खाए, समय पे उठे, नियम का पालन करें। तनाव और अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार 1 महीने भगवान गणपति का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और हरि दुर्वा गणपति के चरणों में भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। 11 भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्र का है। मनोबल मजबूत बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलेगी। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने के लिए अवसर देगा। लंबे समय तक भविष्य में लाभदायक कार्य सफलता के बनेंगे। कई समय से रुकी योजना को गति मिलेगी। संपर्क सूत्रों से लाभ से आपके व्यवसाय में उन्नति आएगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। देश विदेश से अच्छे सौदों का प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन लाभ मिलेगा। नौकरी में जो लोग हैं उन्हें एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ मिलेगा। यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी सरकार में उच्च पदों पर आश्रित है तो सूर्यदेव का यह गोचर विशेष लाभ देगा। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अच्छे संबंध बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। समाज परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ सफलोकन का मौका भी मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन पूर्ण सफलता और शांति का संकेत दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग में अनुकूल रहेगा। संबंधों में अनुकूलता आएगी। संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धन का खर्च ढंग से, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। व्यर्थ के खर्च के कारण कर्जे का बोझ बढ़ सकता है, लापरवाही नहीं करिए। स्वास्थ्य के लिहाज से समय प्रतिकूल रहेगा। खान पान की लापरवाही की वजह से पेट संबंधी समस्याओं का संकेत है, इसलिए खान पान के प्रति सावधान रहे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक के प्रति विशेष जागरूक बने। कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच के प्रति लापरवाही नहीं करें। इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व हनुमान जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए उत्तम, लेकिन पूरे महीने जलाना है, न मनाना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी को दसम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। दसम भाव आपका प्रोफेशन है, आपकी नौकरी है, आपका व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति, राजनीति है, जीवन के लक्ष्य है। तो व्यवसाय नौकरी के लिहाज समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ मिलेगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा का इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सूझ में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति का अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ जनों के बीच में अच्छा तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलने का आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल समय। पदोन्नति, प्रशंसा, धन तीनों का एक साथ मौका मिलेगा। परिवार के लिए सूर्यदेव का दसम भाव में गोचर ठीक रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान बढ़ोतरी होगी। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे और दान पुण्य का अवसर भी मिलेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति घर के स्वाभाविक वातावरण में कमी ला सकती है। वाद विवाद से बचे, समझौतावादी नीति अपनाएं। कानूनी विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी।
ऑफिस में घर नहीं आना चाहिए और घर में ऑफिस नहीं आना चाहिए। घर की बात घर में और ऑफिस की बात ऑफिस में होनी चाहिए। इस बात का विषय क्या उपाय है? भगवान शिव की आराधना करेगा, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक चंदन का धूप भगवान शिव के आगे जलाना बड़ा शुभ रहेगा और एक बेलपत्र जरूर अर्पित करें। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, सूर्यदेव का यह अद्भुत राशि परिवर्तन, धनु राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न विवाद, न भ्रांति, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।